इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेम से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और केमिस्ट्री मतलब कि इलेक्ट्रिकल और मतलब केमिकल एनर्जी के बारे में, यानी कि केमिकल्स के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम बेटा, कि दो चीज तरह की एनर्जी। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है सिर्फ। एनर्जी कभी भी किसी भी सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना ही फॉर्म की जा सकती है। एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम आप सभी फेमिलियर हो, रेडॉक्स रिएक्शंस वाला चैप्टर करते थे, आप 11th क्लास में रेडॉक्स पढ़ते थे। तो रेडॉक्स में हमने पढ़ा था कि दो तरह के रिएक्शंस होती थी, मतलब कि रेडॉक्स में क्या होता है, दो से बन के बना है। एक तो होता है रिडक्शन हाफ सेल, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो वहां पे आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स। ठीक है, जब क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल किसी सेल की बात करते हैं, ठीक है, वोल्टाइक सेल की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है बेटा, केमिकल एनर्जी। देखो दो कंटेनर होते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है तो एक बार रिमाइंड करवाते हैं। मान लो ये हमने क्या ले लिया था, जिंक ले लिया। जिंक की रोड को हम क्या करते थे, जिंक के सॉल्यूशन में रखवा देते थे। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर रोड को हम किस में रख देते हैं, जैसे कॉपर के सॉल्यूशन में रख देते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या करवा देते थे, फिर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं हम। ठीक है, जो इस को क्या करता था, इसको स्पॉन्टेनियस बनाता था। ठीक है, जैसे ये क्या है, जिंक, और ये क्या था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देखते हैं कैसे करते थे, कॉपर और कॉपर सल्फेट। ओके, हम यहाँ पे क्या पढ़ते थे, जैसे जो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में है तो करंट का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता था, ये हम जानते हैं। ठीक है, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से अपोजिट होता था। इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते थे, इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलते थे। यहाँ पे क्या होता था बेटा, कि जो आपका जिंक था वो क्या होता है, टाइम के साथ जिंक से जिंक टू पॉजिटिव में चला जाता है, और क्या हो जाता था, तो टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता था। ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर गेन करके इस सॉल्यूशन का, जो कॉपर का सॉल्यूशन था, ये कॉपर क्या कर लेते थे, यहाँ से कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर टू पॉजिटिव आयंस थे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस फॉर्म में चले जाते थे, कॉपर की फॉर्म में। तो ध्यान से देखना आप सभी को, यानी कि इसका क्या होता था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। देखो इस रोड का क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। यहाँ पे जिंक की ये रोड है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते थे। अब यहाँ पे क्या करते थे बेटा, कॉपर की रॉड थी और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते थे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होके क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को अगर जिंक लूज करेगा, ठीक है, तो उसको कौन गेन कर देता है, कॉपर गेन कर लेता है। और इस तरीके से ये क्या हो जाती है, यहाँ पे जो ये केमिकल रिएक्शंस हुई, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। देखो दो चीजें हुई, सबको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, हमारा रिडक्शन। तो दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शंस। आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रही है हमारी, ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस है उससे मतलब जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इन तरह की इस टाइप के सेल्स को हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं। ठीक है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, ये हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म में जा रही है। कैसे हो रहा है, यानी कि जब हम किसकी बात करते थे, केमिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल। चलो ठीक है, और उससे हमें क्या मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, तो हम बोलते थे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो हो जाता है हमारा, जब हम किसकी बात करते हैं, एक तरह के सेल और भी पढ़े थे आपने, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते थे। देखो 10th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ते हैं, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे हम। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है वहां पे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किया जाता है, जैसे अभी करके दिखाते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे अ, अब हमारे पास ये था, एक सेकेंड मुझे,
ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, एक तरह का और सेल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आप यहाँ पे क्या ले लेते हो, ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक हमारे पास कैथोड होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेते थे, मान लो मेरे पास क्या है, NaCl है, ये क्या है मेरे पास, मान लो NaCl है हमारे पास, मोल्टन NaCl, ये क्या है हमारे पास, NaCl। मोल्टन का मतलब समझते हो ना, एक एक्वस का मतलब है नमक को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाए, ठीक है, तब सॉल्यूशन बनाया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये होती है ना कि मोल्टन, यहाँ पे मैंने दूसरा लिया है, यानी कि मोल्ट किया है सिर्फ, यानी कि यहाँ पे वाटर नहीं है, सिर्फ नमक को क्या कर लिया गया है, पिघलाया हुआ है, इसलिए मोल्टन NaCl, यहाँ पे वाटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, मोल्टन NaCl है, तो अब क्या करते हो, अब हमारे पास, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी को आप अप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या है, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है बेटा, Cl नेगेटिव, ध्यान से देखना है सभी को, यहाँ पे दो तरह के हैं हमारे पास, Na पॉजिटिव और क्या हो जाएगा हमारा, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब देखो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और ये क्या कर देगा, यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो एक क्लोरीन लूज करेगा, दो, हमें पता है कि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि क्लोरीन एक सिंगल एटम, क्लोरीन का सिंगल एटम अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, दो क्लोरीन एटम्स के एनाइंस के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि दो क्लोरीन होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, हमारा Cl2 की फॉर्म में आ जाएगा। अब ठीक है, ये हो गया हमारा एनोड के ऊपर, ये हो गया हमारा एनोड के ऊपर। अब कैथोड के ऊपर क्या होता है, देखो हम दो चीजें पढ़ते हैं बेटा, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। अब आप ये सोचोगे कि एनोड क्यों बोल दिया, ये कैथोड भी तो बोला जा सकता था, एनोड क्यों बोला गया है, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और हमने पढ़ा, ये याद रखना है सभी बच्चों को, कि एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन, सिंपल, ठीक है। और कैथोड क्या होगा हमारा, एनोड, और ये होगा हमारा कैथोड। कैथोड क्या होता है, जहां पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ध्यान से देखना, देखो एनोड और कैथोड, हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब मैं बच्चों को कैसे याद करवा देती हूँ, मैं तो ऐसे याद करवाती हूँ, जैसे सी आर समझते हो, CR ये हमारी यूनिवर्सिटी भी है, CR यूनिवर्सिटी, और ये क्या है हमारा अ, छोटू राम, है ना, CR, जस्ट याद करने के लिए, आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। यानी कि कैथोड के ऊपर CR का मतलब कैथोड, कैथोड के ऊपर रिडक्शन, ठीक है। एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन, ए और ओ दोनों वोवल हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि क्लोरीन को अगर Cl2 में जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये एनोड पे हुआ, एनोड पे क्यों लिखा बेटा, क्योंकि जिस रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होती है, ठीक है। अब कैथोड कौन सी होती है, कैथोड के ऊपर हमेशा, ऐसा नहीं है हर जगह, तो कैथोड किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड कौन सी होती है, जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। तो ध्यान से देखो, अब हमारा क्या हो जाएगा इस वाले में, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल के पास क्या जाएगा, सोडियम जाएगा, और सोडियम नेगेटिव टर्मिनल के पास जाके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो एक सोडियम इलेक्ट्रॉन को अगर Na पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस फॉर्म में चला जाएगा, Na की फॉर्म में चला जाएगा, सिंपल है। आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना, जैसे कई बार बच्चे जब मैं पढ़ाती हूँ कैसे पूछते हैं कि यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, इस चीज की हम बाद में बात करते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो दो एटम्स के बारे में कंबाइन हो जाते हैं बाद में जाके, ठीक है, इसलिए लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सोडियम, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और वो किस फॉर्म में चला जाएगा, Na की फॉर्म में चला जाएगा। तो सिंपल देखो बेटा क्या हुआ है यहाँ पे, देखो अब क्या हुआ है,
हमारा जो नमक था सिंपल, हमारे पास क्या था NaCl, ठीक है, वो क्या हो गया है, हमारा मोल्टन फॉर्म में था तो इसलिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में था। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, यहाँ से क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, तब हमारी ये केमिकल रिएक्शंस हुई है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जब आपने सिर्फ क्या करवा दिया, मान लो NaCl रख दिया और रोड्स रख दी और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं किया ना, यहाँ से कोई करंट नहीं लगाया, जस्ट आपने रोड्स रख दी और ये सोचते हो कि कोई करंट अप्लाई नहीं करते तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रिएक्शन क्या थी आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस जो अपने आप से हो जाती है मतलब रिएक्शंस, और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिनको इनिशिएट हमें करना पड़ता है। अब हमने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया है। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करोगे बेटा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, है ना। मतलब कि ये पहले क्या थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता बेटा, कि वो अपने आप से नहीं हो रही थी, लेकिन हमने क्या करवा दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों में फर्क देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई की उसने जाके काम किया यहाँ पे, तो वो एनर्जी किसमें के अंदर खर्च हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर। ध्यान से देखना है, देखो सभी बच्चों को बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपने क्या किया है, तोड़ा है, ठीक है। नमक सिर्फ क्या था, अटैच था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की फॉर्म में, नमक ही था ये, ठीक है। लेकिन अब ये नमक नहीं रह गया है, अगर आपने रिएक्शन करवा दी है तो ये क्लोरीन गैस में बदल गई है, ये अपना सोडियम मेटल बन गया है, ठीक है। तो आपने क्या करवाया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा दिया है। पहले वाले केस की अगर हम बात करते तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले हम, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप इसके अंदर डालते हो उसके बाद अपने आप से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ से जैसे वायर से यहाँ पे इसको जोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब देखो ये है स्पॉन्टेनियस। अब ध्यान से देखना है, दोनों को अंतर देखना है दोनों में, ठीक है। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रो, इनको बोलते बेटा, देखो ध्यान से देखना है, इसको बोलते हैं, ये वाला भी एक सेल बन रहा है, देखो दो रोड मिल गई ना, एक पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी चलते हैं, इसमें भी एक के ऊपर ऑक्सीडेशन, एक के ऊपर रिडक्शन। इस सेल को बोलते थे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और बाद पहले वाले सेल को, इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, नाम पढ़ना है आपको, इस तरह के सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कौन, दोनों में अंतर है, ये अलग टाइप का सेल है, वो अलग टाइप का सेल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइसिस कर रही है, यानी कि तोड़ रही है ना। कैसे याद करो, देखो इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मतलब तोड़ रही है, कुछ तोड़ने का काम कर रही है ना। तो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी अगर तोड़ रही है, इसका मतलब केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करवा रही है। तो याद कर लेना, इस तरीके से रिलेट करती। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन से होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। और ये कौन से सेल बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल। ये वाला जो सेल हमने पढ़ा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जस्ट ए सेकेंड। ओके, ओके। हाँ जी बेटा, आप सुन पा रहे हो मुझे सभी? यस मैम। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। अभी मेरा तो सारा डाटा चला गया, अब दोबारा से करना पड़ेगा शायद, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सारा ऑफ हो गया। अब वो जो पहले हमने लिखा था वो सारा चला गया।
चलो कोई नहीं, दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा।